الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सुन्नियम मन्नारे अल्लाह अकबर मी जन्म दम जबू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी जन्म कादरियम नारे या गौस आज़म मी जन्म दमदा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी जन्म या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शफ़ी अल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन या अमान अल खाइफीन या मुल्तजा इमदाद कुन मिंबर नूर पर जलवा अफरोज उलमाए अहले सुन्नत शुराए इकराम आइम्मे मसाजिद खुसूसन हज़रत अल्लामा मौलाना नादिर रज़ा साहब क़िबला व दीगर तालिबान उलूम नबविया बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लाम की हमारी पर्दानशीन ख़वातीन, माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि आज बग़ैर मेहनत व मशक्क़त के, ये अलग बात है कि इंसान को जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं उसकी क़द्र व कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आज आपकी बारगाह में, आपकी सरजमी पर जो शख्सियत जलवा अफरोज हैं, जिनकी ज़ात मुहताज तारुफ नहीं है, जिनकी रगों पर उनका खून दौड़ रहा है, कि जिनका एहसान सिर्फ रामपुर की सरजमी के मुसलमानों पर नहीं, हिंदुस्तान की सरजमी के मुसलमानों पर नहीं, सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं, दुनिया के कोने कोने पर जहाँ भी आशिकाने रसूल हैं उन सब पर आला हजरत का एहसान है। वो अज़ीमुश्शान ज़ात हमारे दरमियान आज अनक़रीब इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में, आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर होने वाली हैं, कि जिनका हाल ये है कि मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत व रिज़वान की गोद में जो खेला करते थे, जिनका हाल ये है कि हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत व रिज़वान ने जिन्हें अपनी गोद में खिलाया है, जिनका हाल ये है कि जो नबी रे आला हजरत हैं और हमारे लिए उनकी निस्बत इतनी काफ़ी है कि वो शहरे मोहब्बत मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से निस्बत रखते हैं, इसलिए कि निस्बत से शय मुमताज़ हुआ करती है। सिर्फ निस्बत ही नहीं, उनकी अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग शान है। अभी मुझसे कबल आपने अल्लामा नादिर रज़ा साहब क़िबला से बहुत ही शानदार और बेहतरीन गुफ्तगू समाअत की है, और आपने सुना है कि बरेली की सरजमी पर जब मुल्क का प्रधानमंत्री आने वाला था तो कोई दूसरा नहीं, उसकी आमद पर लाहौल पढ़ने वाली कोई ज़ात थी तो वो हुजूर मन्नानी मियाँ साहब क़िबला की ज़ात थी। ये उनकी ज़ात थी, और आला हज़रत के खानवादे के जितने भी चश्मो चिराग हैं, कसम खुदा कि अगर उनको देखा जाए तो सितारों की मानिंद हर कोई अपनी जगह चमक रहा है, हर कोई चमक रहा है। अब आप जिस सितारे के साथ चल पड़ेंगे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि इश्क़े रसूल दिल में होना चाहिए, मोहब्बत रसूल दिल में होनी चाहिए। जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आगे की सीट खाली हो गई है, आप लोग आगे तशरीफ ले आए, इसलिए कि मुसलमान कभी पीछे नहीं हो सकता, मुसलमान कभी पीछे नहीं हो सकता। अल्लाह ने वादा फरमाया व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही कामयाब रहोगे
तुम्हारे लिए ही फतह कामरानी है, शर्त इतनी सी है कि सच्चे मोमिन हो जाओ, बस इतनी सी शर्त है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसके मुतालिक थोड़ी देर ही गुफ्तगू होनी है, और ये तरीक़ा भी होना चाहिए कि जो मेहमान हमारे यहाँ बाहर से पहली बार तशरीफ लाए हैं उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। कारी मुश्ताक साहब किबला ने मुझसे पूछा कि हजरत आपकी तकरीर पहले हो या बाद में? मैंने कहा कि मेरा प्रोग्राम रामपुर में कई बार हो चुका है और हम यहीं के रहने वाले, आना जाना होता रहता है। बाहर से जो मेहमान तशरीफ लाए हैं उनको पहले मौका दिया जाना चाहिए, उनको पहले वक्त दिया जाए, वो जितनी देर बोलना चाहे वो बोलें, उनके बाद जो वक्त बचेगा हम इंशाअल्लाह हाजिर हो जाएंगे। और होना भी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू समाअत की है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसका तर्जमा, उसके बारे में थोड़ी देर गुफ्तगू आप समाअत करेंगे इंशाअल्लाह अन करीब। जिनकी ज़ियारत के लिए हम मुंतज़िर हैं, जिनके दीदार के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं, अन करीब वो चेहरा आपके सामने होगा। हजरत बहुत जल्द आने वाले हैं, आप लोग जी लगाकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम अपनिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायरी तो बहुतों ने की है और बहुत करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन खानदान आला हजरत में जो शायरी है वो कहीं और नजर नहीं आती। आला हज़रत की शायरी उठाकर देखें तो मालूम होता है कि एक एक मिसरा कुरान की तफसीर और हदीस की शरह नजर आती है, और वही झलक आपको हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में नजर आएगी, और वही झलक आपको हुजूर ताजुल शरिया अली रहमतुर रिज़वान की शायरी में नजर आएगी। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अली रहमतुर रिज़वान के कदमों पर जितना वक्त मैंने गुजारा है, कसम खुदा की मैं सोचता हूँ मेरी जिंदगी का, और सोचने की बात नहीं हकीकत है, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त वो गुजरा है जिस वक्त में हुजूर ताजुल शरिया के दारुल उलूम जामिअतुर रज़ा में ज़ेरे तालीम था। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मर्तबा ये मौका मिलता कि जुमे के दिन भी आपकी ज़ियारत होती, आपके पीछे नमाज पढ़ते, और जब जब हज़रत तशरीफ़ लाते तो आपके कदम नाज को चूमने और बोसा देने का हमको हक मिलता। माशाअल्लाह। और हुजूर ताजुल शरिया अली रहमतुर रिज़वान का हुक्म ही था मेरे लिए कि आप यहाँ से फरागत के बाद जामे अज़हर तशरीफ़ ले जाएं। मैंने कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी मिस्र की सरजमी पर चला जाऊंगा और मुझे वहाँ तालीम का वक्त और तालीम का मौका मुझे मिलेगा, लेकिन ये किसी और की बात नहीं, हुजूर ताजुल शरिया का करम और उनका फैज़ था कि मुझे जर्रे को आपने इतना ऊंचा कर दिया और इतनी चीज़ें मुझे अता की गई। हुजूर ताजुल शरिया अली रहमतुर रिज़वान का लिखा हुआ कलाम बस चंद मिसरे आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर ताजुल शरिया अली रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, मुनव्वर मेरी आँखों को, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। गमों की धूप में वो ये जुल्फे दुता कर दे। गमों की धूप में वो ये जुल्फे दुता कर दे। और जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको
वो जो चाहे अता कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। और ये दुनिया वाले कहते होंगे किसी और की चलती है, अमेरिका ये कहता है कि दुनिया में हमारी चलती है, जापान ये कहता है कि दुनिया में हमारी चलती है, रूस ये कहता है दुनिया में हमारी चलती है। लेकिन हुजूर ताजुश्शरिया क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। आप हज़रात अदब के साथ खड़े रहें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, मसलके आला हजरत। आप हजरात रास्ता छोड़ दें, रास्ता से किनारे हो जाएं, हजरत को आने दें। और अभी कोई मुसाफा नहीं करेगा, इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद आप मुसाफा करेंगे इंशाल्लाह। रास्ता किनारे करें। मैं गुजारिश करता हूँ कमेटी के मेंबरान से कि रास्ता पूरा साफ क्लियर करवाएं। कमेटी के तमाम मेंबरान रास्ता पूरा क्लियर करवाएं। मुसाफा आप लोग बाद में करें। कमेटी के तमाम मेंबरान से मैं गुजारिश करता हूँ कि हजरत को स्टेज तक आने दें। आप लोग तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। किनारे हो जाए, किनारे हो जाए भाई, भाई मेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हज़रत ताजुश्शरिया, हज़रत ताजुश्शरिया, हज़रत अल्लामा सद मन्नानी मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे ताजे मिल्लत, हुजूर ताजे मिल्लत। देखो देखो कौन आया, राया से राया, देखो देखो कौन आया, राया से राया, खानदाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमाम का लोगों से मेरी गुजारिश है भाई, भाई भाई जाए बैठ जाए भाई। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत आला हजरत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत आला हजरत। प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत हजरत आला। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु सरिया, ताजु बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु सरिया, इल्म कसाकर फैज़ का दरिया, ताजु सरिया, ताजु इल्म कसाकर फैज़ का दरिया, ताजु सरिया, ताजु कौन बना मेहमाने काबा, ताजु सरिया, ताजु कौन बना मेहमाने काबा, ताजु सरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सभी लोग बैठ जाएं। आप तमाम का लोगों से गुजारिश है बैठ जाएं। इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद आप तमाम का लोग हजरत से मुसाफा कर लेंगे। तमाम भाई मेरे बैठ जाए। ये बेअदबी है। फिर आप लोग समझ नहीं रहे कि उलमाए कराम बैठ जाएं, बराए मेहरबानी बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं। देखें मुफ्ती साहब बोल रहे बैठ जाएं। आपको वक्त दिया जाएगा, सभी इंशाल्लाह सबको वक्त मिलेगा। आप तमाम का लोगों से गुजारिश है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर ताजे मिल्लत, हुजूर ताजे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खानदाने आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत, प्यार मोहब्बत आला हजरत। कौन बना मेहमाने काबा, आला हजरत, कौन बना मेहमाने काबा, आला हजरत, आला हजरत।
सभी हज़रत तशरीफ रखें। जो लोग खड़े हैं सब गुजारिश है बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं अपने अपनी जगह बैठ जाएं यार, बैठ जाओ भाई कराम कर रहे हैं। आप एक उस्ताद के एतबार से, आप शागिर्द के एतबार से बैठे, एक उस्ताद के एतबार से हजरत कर रहे हैं। आप तमाम लोग बैठ जाए। मैं कमेटी के मेंबरान से गुजारिश करता हूँ भाई, कमेटी के मेंबरान इनको क्लियर करवाइए। और कमेटी के तमाम मेंबरान आप लोग इसलिए हैं, मेंबर लोग इसलिए हैं कि इन नास्तों को क्लियर करवाएं, बड़ा मेहरबानी। तमाम कमेटी के मेंबरान इंशाल्लाह सबको वक्त दिया गया। देखिए आराम से बैठ जाइए, तकरीर होती रहेगी, एक एक आदमी आके मिल लीजिए। ये अदब के खिलाफ बात है, एक साथ गिरेंगे बेकार है। यहाँ खाली करिए, लोग आते जाते रहेंगे, पीछे बैठ जाइए। आप ही के लिए हजरत आए हैं, आराम से मिलिए, तकलीफ न दीजिए, आराम से आइए मिलिए। तकरीर भी होती रहेगी, आप मिलते भी रहिएगा, कोई मना न करेगा, लेकिन इज्जत के दायरे में रहें। रास्ता किनारे करते उधर करें, लोग आएंगे मिलेंगे। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीन जाने बहुत ही खुश नसीब है हम और आप। कलाम आप सुन रहे हैं हुजूर ताजुश शरिया का, और चेहरे की जियारत कर रहे हैं बिरादर ताजुश शरिया की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपकी खुश नसीबी है और हमारी भी है कि हम कलाम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान का, और हमारी आंखों के सामने कोई और नहीं बिरादर ताजुश शरिया जलवा अफरोज। और बता दूं कि बरेली की सरजमी पर बरेली शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बुजुर्ग शख्सियत अभी हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के तमाम भाइयों में सिर्फ आप अभी बहयात हैं। आपको अपनी निगाहों से आप देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। और ये बात बहुत ही मशहूर और मारूफ है कि जिसने आला हजरत के चेहरे की ज़ियारत न की हो वो हुजूर ताजुल मिल्लत हुजूर मन्नानी मियां साहब क़िबले के चेहरे को देख ले। इसलिए आप हजरात अदब के साथ जब भी आप आएंगे, चंद लोग मिलकर के आकर हुजूर हजरत का बोसा लें और आकर के अदब से मिलें, परेशानी ना होने दें। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पढ़ रहा हूँ, आप समाअत करें। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सु दुहा कर दे, गमों की धूप में वो सा ये जुल्फे दुता कर दे, और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहां उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, गमों की धूप में वो सा ये जुल्फे दुता कर दे। आखिरी शेर समाप्त करें आप। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने ईमान और अकीदे के ताल्लुक से क्या हुक्म आपको अता किया है। आज हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान हमारी निगाहों के सामने बज़ाहिर नहीं है, लेकिन उनका कलाम और उनकी तालीम, उनकी नसीहत हमारे सामने है। आप समाअत करें। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं क्या, नबी से जो हो बेगाना उसे जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान मालूम पर फिदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान मालूम पर फिदा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। कसम खुदा की हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान
का चेहरा जिसने भी देखा है वो ये कहता है आज कि ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे। ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं, मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे। और बल्कि मैं ये भी कहूँ आपको, बरेली शरीफ वो शहर मोहब्बत है कि वहाँ के खानवादे आला हज़रत के चश्मो चिराग में से जिनसे भी आप वाबस्ता हो जाएंगे, यकीन जाने आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। इसलिए कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान उस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकत वो ज़ात है कि पूरी दुनिया में आला हज़रत का डंका बज रहा है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देता है, सुभान अल्लाह, मोहब्बत पैदा फरमा देता है। और ये मोहब्बत ही है, ये मोहब्बत ही पूरी दुनिया में कि आला हज़रत की ज़ात आज मुहताज तारुफ नहीं है। पूरी दुनिया में लोग हिंदुस्तान के किसी सूबे को जाने ना जाने, लेकिन अगर बरेली नाम लें तो लोग जानते हैं कि हाँ, ये इश्क व मोहब्बत की नगरी है। ये ऐसे इमाम की नगरी है कि जो इमाम अपनी पूरी जिंदगी कुछ किया ना किया, लेकिन अपने नबी के इश्क में अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आला हज़रत के फतावों को देखें, आला हज़रत की शायरी को देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत की वो ज़ात है कि आला हज़रत को किसी ने एक मरतबा इस्तिफ्ते में लिख दिया था हाफिज व कारी अल्लामा मौलाना मुफ्ती लिख दिया था। हुजूर आला हज़रत हाफिज नहीं थे उस वक्त। आपने इस फतवे का जवाब तब तक नहीं दिया जब तक कि आप मुकम्मल हाफिज न हो गए। और हिफ्ज़ करने कहीं मदरसे में दाखिला नहीं लेने गए। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आया, मगरिब के बाद एक मरतबा उस पारे को आपने पढ़ा जिसे ईशा के बाद तरावी में पढ़ना है, सिर्फ एक मरतबा, और आपने ईशा के बाद वो मुकम्मल पारा तरावी में सुना दिया। सुभान अल्लाह। 30 दिन गुजरे और हुजूर आला हज़रत हाफिज़े कुरान हो गए। और यही झलक मैंने खुद अपनी निगाहों से हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के फिक्र और जहन और आपकी याददाश्त में देखी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके आखिरी लम्हात में आपकी जब निगाह कुछ कमजोर हो गई तो हम लोग किताबों में तलाश करते थे, हम लोग तलाश करते कि कोई हदीस का वो बाब और वो शरह और कौन सी हदीस है वो निकालते, और हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते, फला किताब, फला जिल्द, फला सफ़े और फला सतर में देखो ये हदीस मौजूद है। वो ताजुश शरिया है। और मैं आपको बता दूं, मैंने सेमिनार में हर साल सेमिनार में हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की झलक देखी है आपके इल्म की कि उलमा जिस मसले पर शिद्दत के साथ गुफ्तगू करते, हुजूर ताजुश शरिया चंद लम्हों में उनको ऐसे ही हल फरमा दिया करते थे। गुजरात के मौके पर सेमिनार हुआ था। सेमिनार किस बात पर था? आप देखते हैं कि जलसे का जो पोस्टर छपता है, इस पोस्टर में जो नाम, जो अलकाबात लिखे जाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी जाती है, कहीं कहीं कुरान की आयतें लिखी जाती हैं। इनके ताल्लुक से एक सेमिनार में एक मसला आया था कि ये इश्तिहार जब दीवार पर लगा दिए जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि लोग उसको फाड़ करके नीचे फेंक देते हैं, बेअदबी होती है। तो अब ये सवाल पैदा हुआ, इस बेअदबी का जिम्मेदार कौन है? इस बेअदबी का जिम्मेदार कौन है? इश्तिहार छपवाने वाले जिम्मेदार हैं, या दीवार पर चिपकाने वाले जिम्मेदार हैं, या उस दीवार से फाड़ करके नीचे बेअदबी करने वाले जिम्मेदार हैं? चूंकि कुछ लोगों ने यह कहा कि सबब जो बनता है वो भी जिम्मेदार होता है, फिर ये भी है कि चिपकाने वाले भी जिम्मेदार हैं। अलग अलग बातें हो रही थी, कई घंटे गुजर गए। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान जब तशरीफ लाए तो आपके सामने यह मसला पेश किया गया, तो हुजूर ताजुश शरिया ने एक लम्हा भी तवक्कुफ न किया, और आप फरमाते हैं अल-अशबा व नज़ाइर उठाकर देखें, वहां पर साफ साफ लिखा है, इज़स्तमअल मुबाशिर वल मुतसब्बिब फउज़ीफ़ल फ़िअलु इलल मुबाशिर। इसका तर्जुमा यह है, ये उसूल फ़िक़्ह का कायदा है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि जब मुबाशिर और मुतसब्बिब दोनों चीजें जमा हो जाती हैं तो फेल की निस्बत मुतसब्बिब की तरफ नहीं बल्कि मुबाशिर की तरफ की जाती है। अब आपको बता दें मुतसब्बिब और मुबाशिर क्या है। मुबाशिर कहते हैं कि कोई भी इंसान वो काम करे जिसके काम में किसी दूसरे का दखल न हो, और मुतसब्बिब उसे कहते हैं जो किसी के काम में सबब बनता हो। मिसाल के तौर पर किसी ने कुआं खोदा और रास्ते में कुआं खोद दिया, उसके बाद किसी ने उठाकर
उसमें गिलाज़त डाल दी या कोई गंदी चीज डाल दी, अब उससे लोग पानी इस्तेमाल करेंगे तो उसका गुनाह किसके जिम्मे पर होगा? कुआं खोदने वाले पर नहीं, बल्कि जिसने उसमें डाला है गंदगी उसके वो जिम्मेदार होगा। इसी तरह हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि इश्तिहार को छपवाने वाले जिम्मेदार नहीं हैं, दीवार पर चिपकाने वाले जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि उसूल फिक़्ह के कायदे के मुताबिक जिम्मेदार वो है जो कि दीवार से फाड़ करके नीचे गिराने वाला है। हुजूर ताजुश शरिया की फ़क़ाहत का आप अंदाजा लगाएं, कि आपकी इल्मी जो आपकी एक जलालत है उसका अंदाजा लगाएं कि हुजूर ताजुश शरिया ने चंद लम्हों में, बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की करामतों में, कि आप चंद लम्हों में वो मसले हल कर दिया करते थे जो उलमा की एक पूरी जमात बैठ करके जिससे हल न कर पाती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है हम सबको कि हम आज बरेली शरीफ के मानने वाले और चाहने वाले हैं। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने जहाँ एक तरफ लोग कहते हैं कि हुजूर ताजुश शरिया ने सिर्फ लोगों को मुरीद किया है, मुरीद बनाए हैं, क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आप कह लें सबसे ज्यादा तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा अगर मुरीदीन किसी के हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के। लेकिन आप देखेंगे हुजूर ताजुश शरिया ने सिर्फ मुरीद नहीं बनाए हैं, बल्कि आपके शागिर्दों की भी तादाद बहुत लंबी है। आप देखेंगे कि हुजूर ताजुश शरिया के फतावे भी बहुत ज्यादा कसरत से हैं, और फतवे भी सिर्फ उर्दू जबान में नहीं। ये आज के मुफ्तियों का हाल होगा कि अगर सवाल उनसे इंग्लिश में होगा तो जवाब भी वो उर्दू में लिख के देंगे, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया जब जवाब लिखते तो अगर सवाल उर्दू में है तो जवाब भी उर्दू में है, सवाल फारसी में है तो जवाब फतवा भी फारसी में है, और अगर सवाल किसी ने इंग्लिश में किया तो हुजूर ताजुश शरिया उसे जवाब भी अंग्रेजी में दिया करते थे। जिम्बाब्वे की सरजमी पर जब हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान का एक प्रोग्राम हुआ था और उसमें मुफ्ती शमशाद साहब भी तशरीफ ले गए थे, उनकी ज़बानी मैंने ये बात सुनी तो उन्होंने बताया था कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान जब गए तो मैंने 2 घंटे तकरीर की थी आला हज़रत के ऊपर, और हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान जब तशरीफ आपने मिंबर नूर पर तशरीफ लाए तो हुजूर ताजुश शरिया ने 1 घंटे मुसलसल आला हज़रत पर आपने तकरीर फरमाई अंग्रेजी ज़बान में, 1 घंटे मुसलसल। और लोगों ने जब तकरीर आपकी समात की इंग्लिश में, तो लोगों से बाद में जब पूछा गया तो लोग ये कहते हैं कि ऐसा महसूस नहीं होता कि हिंदुस्तान का कोई ये आलिम नजर आ रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाले मुल्क जहाँ अंग्रेजी पैदाइशी बोली जाती है वहाँ का कोई आलिम दीन, कोई वहाँ पढ़ने वाला वो शख्स तकरीर कर रहा है। और आप देखें कि हुजूर ताजुश शरिया ने स्कूल में सिर्फ 8वीं क्लास तक तालीम हासिल की थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कसबी इल्म नहीं है, बल्कि ये वो अताई इल्म है जिसे ताजुश शरिया खुद फरमाते हैं, मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। वो अताई इल्म है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि मुफ्ती आजम हिंद ने आपके बचपने में कहा था कि मेरा ये अख्तर जिस वक्त तुलू होगा इसके सामने सारे सितारे मांद पड़ जाएंगे, सबकी रोशनी फीकी पड़ जाएगी। और फरमाया था कि अख्तर का मतलब होता है सितारा, और दुनिया ने देखा है कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान का जिस वक्त आपने इल्मी जलालत आपकी रूनुमा ज़ाहिर हुई है, आपके सिवा दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा था, कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा था। वही सऊदी वाले, आपने अभी तकरीर में आपने सुना है कि वही सऊदी वाले जिन्होंने आपको हज से रोक दिया था, हाल ये हुआ कि दोबारा वही खत भेज रहे हैं कि हुजूर गलती हो गई है, अब आप हज के लिए तशरीफ लाएं, न सिर्फ हज के लिए बल्कि खाने काबा के गुस्ल के लिए भी आपको दावत दी जाती है। कोई और नहीं है, सिर्फ हुजूर ताजुश शरिया का ये हक है। मेरे अजीजों, ये हमारी खुशनसीबी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के बिरादर असगर हुजूर मन्नानी में साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली हमारी निगाहों के सामने हैं। हज़रत के चेहरे का दीदार करना भी इबादत है, और ये रामपुर की सरजमी के लिए खास तौर पर ये खुशनसीबी। और मैं समझता हूँ हज़रत का दौरा इसके पहले भी एक बार कारी मुश्ताक साहब क़िबला ने तारीख ली थी, लेकिन हज़रत की कुछ मसरूफियत और बीमारी की वजह से हज़रत तशरीफ न ला सके थे। हुजूर समदानी मियां साहब क़िबला तशरीफ लाए थे, और उस वक्त भी मैंने कसरत से यहाँ लोगों का मजमा देखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सारे लोग कसरत से मौजूद हैं यहाँ पर। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात हुजूर मन्नानी मियां साहब क़िबला की नसीहत पर सख्ती से अमल करें। आपको जो वो नसीहत फरमाएं, जो चीजें बताएं, और यकीन जाने आज के दौर में मसलके आला हज़रत पर कायम रहना यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। मैं आपको बताऊं कि मैंने मिस्र की सरजमी पर पूरी दुनिया के लोगों को मैंने देखा है। मैं नहीं कह रहा हूं पूरी दुनिया मैंने घूम ली है, लेकिन मिस्र वो जगह है जो उलूम इस्लाम
इस्लामिया का मरकज है। वहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, दुनिया के सारे मुल्कों के तलबा पढ़ते हैं और मैंने सबको देखा और सबका ईमान और अकीदा वही है जो मसलके आला हज़रत का दर्स मिलता है, जिससे वही मसलके आला हज़रत है, इसी पर जिंदगी है। और वही आला हज़रत अली रहमतुल्लाह रिज़वान की ज़ात की, जिनके ज़ात से और जिनके कदम से लिपटे रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, इश्क़े रसूल हमारे दिलों में पैदा फरमाए। चूँकि गुफ्तगू का ज़्यादा वक्त नहीं है, तकरीर बाद में भी हो जाएगी और आपने समाअत कर ली है और इसके पहले भी मैं तकरीर कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह वक्त रहेगा कभी, लेकिन हुजूर तशरीफ ले आए हैं। अब आपको हुजूर मन्नानी में साहब किबला की नसीहत आपको समाअत करनी है। उससे कबल याकूब उस्मानी साहब का एक कलाम भी आपको समाअत करना है। बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ मजमा झूम रहा है, मैंने देखा है लोगों को। इसलिए आप हजरात मोहब्बत के साथ इनको समाअत करें और अपने जहनो दिमाग में जलसे की कामयाबी कसीर तादाद में नहीं होती है। जलसे की कामयाबी इस पर नहीं है कि नारे कितने लगाए जा रहे हैं, जलसे की कामयाबी इस पर है कि आपने कितना सुना है, कितना समझा है, किस पर आप अमल करेंगे। आखिरी बात आप समाप्त कर लें, पंचवक्ता बाजमात नमाज की आप पाबंदी करें, खासतौर पर अपने वालिदैन से एहतराम करें, उनसे अदब एहतराम के साथ पेश आएं, बड़ों की ताज़ीम करें, छोटों पर शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आएं और अपने अहलो अयाल से मोहब्बत करें। अहलो अयाल अपने घर वालों से मोहब्बत करें और उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आएं। घरों के हालात ऐसे ही हैं और माएँ और बहनें और ख़ासतौर पर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत इस तौर पर करें कि उनके दिल में इश्क़े रसूल उनके बचपन से ही पैदा कर दें, ताकि कुछ भी हो जाए तो कभी गुमराह ना हो, कभी बदअकीदों के साथ ना जाएं। यकीन जाने कि जब आपके बच्चों की और आपके औलादों के दिलों में इश्क़े रसूल रहेगा तो इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस अज़ीमुश्शान इजलास को कबूल फरमाए और हम सबको मसलके हक़ यानी मसलके आला हज़रत पर कायम दायम फरमाए, इसी पर ज़िंदगी, इसी पर मौत नसीब फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर।